भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त जूतों के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत व्यथित हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति अत्यंत आसक्त होता है, वह कभी-कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है, तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर बिफर उठता है। महत्वाकांक्षी बद्धजीव अपने परिवार सहित इस भौतिक संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई है, जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, समाज मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त मुख सुख मरुस्थल की झुलसती गर्मी में जल की बूंद के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु यह कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से की है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर का प्रयास हो, ऐसा प्रतीत होता है। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में तो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन ही रहा नहीं। विवाह विच्छेद की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन रहता भी है, तो भी परिवार में उसे कोई प्रश्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य को पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना होता है। मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह श्रील प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया विधान है। जंगल जंगल घूमने में कोई हित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। अतः अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ एक श्री कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक वातावरण में शांतिपूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है। कौटुंबिकः क्रध्यति वै जनाः। जब मनुष्य का मन अनेक प्रकार से विचलित रहता है, तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन कर ना कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। अतः वह वृथा ही स्वजनों को डांटता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.2.9 में कहा गया है, पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से अच्छा होता है। बलात् विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता। किंतु पारस्परिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि एक निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है।
कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्धजीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर उसे काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने से बेहोश हो जाता है, तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्धजीव वस्तुतः माया की गोद में सो रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कत निद्रा याओ माया पिशाची रे कोले। हे जीवात्मा, तुम इस प्रकार माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि वे वास्तव में इस भौतिक संसार में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव को चिर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ। आप ईश्वर के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार करें और जागें। कठ उपनिषद 1.3.14 में का कथन है, हे जीवात्मा, तुम इस भौतिक संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। श्रीमद् भागवत गीता 2.69 में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वही आत्म संयमी पुरुषों के जगने का समय है। यहाँ तक कि उच्च लोक में भी प्रत्येक व्यक्ति माया के वश में है। कोई भी व्यक्ति जीवन के वास्तविक मूल्यों में रुचि नहीं रखता। निद्रावस्था, जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्धजीव को अविद्या में रखती है, जिससे शुद्ध चेतना जाती रहती है। जंगल में अनेक अंधे भूपंटू कुएं होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक में गिर जाए तो फिर उससे उबरने की कोई आशा नहीं रहती। सुप्तावस्था में कुछ पशु, विशेष रूप से सर्प, मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दें। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने के बाद उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े महत्व के होते हैं। प्रायः लोग वहां जाकर छत्तों से मधु एकत्र करते हैं और कभी कभी मक्खियां आक्रमण करके उन्हें दंडित भी करती हैं। मानव समाज में जो लोग श्री कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे भौतिक जीवन के जंगल में विषयी जीवन के मधु के लोभ के कारण रहते हैं। ऐसे कामी पुरुष कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अनेक स्त्रियां चाहिए। प्रतिदिन वे अत्यंत कठिनाई से ऐसी स्त्रियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मधु चखने के प्रयास में उन पर कभी कभी उस स्त्री के परिजनों का प्रहार भी हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस देकर संभोग के लिए कोई अन्य स्त्री पाले, किंतु दूसरा कामी उसका अपहरण कर सकता है अथवा कुछ अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु का प्रलोभन दे सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार का स्त्री मृगया चलता रहता है, जो कभी वैध होता है तो कभी अवैध। फलतः इस श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में
भक्तों के लिए अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है। इससे वे अनेक विपत्तियों से बचे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विवाहित पत्नी से ही तुष्ट रहे। वह अनेक अपने विषयों की तृप्ति अपनी पत्नी से कर सकता है। इससे समाज में कुव्यवस्था भी नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करने के कारण उसे दंडित भी नहीं होना पड़ेगा।